सुप्रभात। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तिका सिर्फ सूरदास के पद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उनका जीवन परिचय। कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। बताते हैं कि इनका जन्म नक्ता में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1583 ईस्वी में हो गई थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं। इनकी भाषा के बारे में देख लें, यदि पूछा जाता है काव्य सौंदर्य लिखिए, तो जो भी पद आप पढ़ेंगे इनकी भाषा जो होती है, आप भाषा लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा। रस इनका प्रमुख रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है। वात्सल्य रस आप देखेंगे जहां पर माता देवकी का या यशोदा का इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को खिलाने की बात आएगी, उनसे दुलार प्रेम करने की बात आएगी, वहां पर वात्सल्य रस है, भक्ति रस है। तो हम कह सकते हैं आप पदों को पढ़ लेंगे जैसा आपको लगेगा, क्योंकि एक एक पद को मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें कौन सा रस है। आप ये प्रमुख 3 रस हैं इनके, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। जहां गोपियों की बात आएगी वहां पर संयोग या वियोग की बात आएगी। जहां पर वात्सल्य, जहां पर कह सकते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को दुलार कर रही है, वहां पर वात्सल्य की बात आ जाएगी। और भक्ति रस जहां पर कह सकते हैं कि सूरदास अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वहां पर भक्ति रस। गुण इनका माधुर्य है, प्रसाद गुण है। और अलंकार, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्त, प्रकाश, कह सकते हैं कि उपमालंकार, ऐसे कई सारे अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये पंक्ति यदि आप याद कर ले रहे हैं तो आराम से आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं जो सूरदास के पद हैं उनके। तो आए शुरू करते हैं पहले पद को। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चढ़े से छत्र धाई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों से पाई। तो एक बार प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हुआ है, तो बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो शुरू करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। ऐ प्रभु, ऐ भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की, जो आपके चरण है कैसे हैं, कमल रूपी है, कमल के समान है, कमल के समान कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। की कृपा गिरपम, और इस चरण के ही प्रताप से, इस चरण की कृपा से ही, आपकी कमल व चरणों की कृपा से ही क्या हुआ, पंगु गिरिलंग है, लंगड़ा व्यक्ति, गिर अर्थात पर्वत को लांघ जाता है। जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। आपके चरणों का इतना प्रताप है, इतनी महिमा है कि जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है, जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, हे प्रभु आपकी कृपा से, आपके इस कमल चरणों की कृपा से क्या होता है, बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो बोलने लगता है। रंग चले सर छित्र धाई, और जो रंगी व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके माथे पर मुकुट धारण हो जाता है, कह सकते हैं वह धनी बन जाता है। रंग को आप राजा बना देते हैं। तो सूरदास स्वामी करुणामय है, करुणामय। ऐ सूरदास के स्वामी, ऐ करुणामय श्री कृष्ण, बार बार बंदों की पाई, मैं बार बार आपके कमल चरणों की वंदना करता हूँ, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आगे देखें दूसरा पद, अविगत गति कुछ कहत ना आवे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐ प्रभु, यहाँ पर जैसे आपको पता है कि भगवान सूरदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो आपने देखा होगा भक्ति काल 2 रूप में बटा है, साकार रूप में और निराकार रूप में, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर निराकार की बात हो रही है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर की बात की जा रही है कि निराकार से साकार को, कह सकते हैं साकार को निराकार से श्रेष्ठ बताया गया है। कि सगुण को तो हम देख सकते हैं, सगुण की मूर्ति बना सकते हैं, उसको देख करके उसकी आराधना कर सकते हैं, पर निराकार का जिसका कोई आकार नहीं है उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में क्या बखान कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या कह रहे हैं, अविगत गति कुछ कहत ना आवे। अविगत जिसकी कोई विगत नहीं है, जिसकी कोई गति नहीं है, अर्थात जो निराकार है उसके बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर के बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत की भाव, जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को मीठा मधुर फल खिला दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि भाई तुम इस स्वाद का, जो स्वाद आपको मिला उसको बताने का प्रयास करो, वह बता नहीं सकता।
अंतर्गत ही उसके मन में ही वह प्रसन्नचित होगा, उसका मन ही प्रसन्न हो जाएगा उस मीठे फल को खा करके, परंतु वह वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद सबहि सूर्यंतर अमित तो शुभ जावे, जो निरंकार को प्राप्त कर लेता है, जो निराकार को प्राप्त कर लेता है, उसके स्वाद को वही जानता है, परम स्वाद मिलता है उसे, परम आनंद मिलता है। अमित तोष उपजावे, और तोष का अर्थ यहाँ पर आनंद होता है कि बहुत अधिक आनंद उसे प्राप्त हो जाता है, किसको? जो निराकार को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब मन वाणी को अगम अचूतर जो जाने सो पावे, कह रहे हैं कि जो निरंकार है वो क्या है? मन और वाणी से अगम है, इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियों के वश में आने वाला नहीं है, वो अगोचर है, वह दिखाई नहीं देता। गोचर दिखना, ना वह दिखाई देता है, ना इंद्रियों के वश में आता है, ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं। सो जाने सो पावे, और जो जाने जो पावे, सो जानता है, जो जानता है वही उसको पा सकता है। कह सकते हैं जो उसके बारे में उसको पा गया है, निराकार को जिसने देख लिया है, वही उसके बारे में कुछ कह सकता है। और जिसका कोई आकार नहीं है, इंद्रियों के वश में नहीं, इंद्रियों को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते हैं, वह अगोचर है। तो ऐसे निराकार को जो व्यक्ति सो जाने जो पावे, जो पा जाता है वही उसके बारे में जान पाता है। आगे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब धावा, कह रहे हैं जिसकी कोई रूप ही ना हो, निराकार है, जिसका कोई रूप ही ना हो, कोई रेखा कोई आकार ही ना हो, कोई गुण ही ना हो, कोई जाति ना हो, कोई उपाय ही ना हो उसको पाने के लिए, तो निरालंब की धावा, कहां कहां दौड़े उसके लिए, हम उसको पाने के लिए, उस निराकार को पाने के लिए हम कहां कहां दौड़े, ये कह रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी। इसलिए सबसे अच्छा तो ये है जो हमें दिखाई देता उसी की पूजा की जाए, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं है, जो इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रहा, उसके बारे में क्यों सोचा जाए, बिना आधार के क्यों इधर उधर दौड़ा जाए कि निराकार है ये। आगे सब विधि अगम विचार सूर सगुन पद गवा, कह रहे हैं इस तरीके से मैंने सारी चीजों से विचार कर लिया, सब विधि सारे तरीकों से उस अगम के बारे में, उस निराकार के बारे में मैंने विचार कर लिया है, और विचार करने के बाद मुझे समझ में आया है कि सूर्य सगुण पद गावे, मुझे तो सबसे अच्छा सगुण जो निराकार है, जो जिसका स्वरूप है, जिसका कोई आकार है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ही गीत गाए जाएं, ऐसे श्री कृष्ण को ही, इनका ही गुणगान किया जाए। ऐसे निराकार का गुणगान क्यों किया जाए जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई रंग ही ना हो। आगे देखें अगला पद, किलकत कान घुटरवनावत, देखिए इसमें वात्सल्य का प्रयोग कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण किलकते हुए, किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, उसको देखकर के सूरदास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और उन्होंने लेखनी की किलकत कान घुटरवनावत, जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपने घुटनों के बल चलते हुए, मुस्कुराते हुए, किलकारी मारते हुए आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणि से बने हुए, जो नंद का आंगन है वो कैसा है? मणि से बना हुआ है, उसमें मणियां लगी हुई हैं, और बिंब पकड़े को धावत, और उसमें अपनी परछाई उन्हें दिखाई देती, जब वो चलते हैं तो वो परछाई उनको दिखाई दे रही है। उस आंगन, जो आंगन बना हुआ है उस पर जब भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं तो उसमें उनकी परछाई देख रही है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं अपनी परछाई को, जैसे बालक होता है अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कबहू निरखरी आप छाण को करसो पकड़न चाहत, और कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी छाव को देखे रुक जाते हैं, रुक गए और देखना शुरू किए कि अपनी परछाई को, फिर करसो पकड़न चाहत, अपने हाथों के द्वारा, कर का मतलब यहाँ पर हाथ, अपने हाथों से उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिहिया उगावत, और जब पकड़ने का प्रयास करते हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं, और मुस्कुराने के सिर्फ 2 दांत उनके निकले हुए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि किलक हसत राजत द्वैदतियां, राजत मतलब प्रसन्न होना, कि जब वो खुश होते हैं, वो मुस्कुराते हैं, तो उनकी जो दतियां हैं, जो 2 दांत हैं, बड़े ही अच्छे सुशोभित होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं उनके चेहरे पर वो दांत, और पुन पुन तिहिया उगावत, और फिर से उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, यही उपमा की राजत कह रहे हैं कि उस कनक भूमि पर, उस जो नंद का आंगन है, जो स्वर्ण से, मोतियों से बना हुआ है, कह रहे हैं कि भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथ और पग की जो छाया है उस नंद के आंगन की जो महिमा है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कनक भूमि वह कैसी है? सोने से बनी हुई भूमि है वह आंगन, और उस पर अपने हाथ और पैर, कर और पग, हाथ और पांव की छाया को इस तरीके से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी उपमा इस प्रकार से ले रहे हैं, उसकी उपमा
यही उपमा एक राज्य, तो उसकी उपमा इस तरीके से शोभित हो रही है जैसे कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजे। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि वसुधा जो है, जो धरती है, वह एक एक मड़ियों में, प्रतिमनि एक एक मड़ियों में क्या कर रही है, कमल की बैठकी बना दी है, कमल रूपी आसन बना दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि एक एक मणि जो उनके आंगन में लगी हैं उसको कमल रूपी आसन बना दिया है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण आकर के विराजमान होंगे, भगवान श्री कृष्ण बैठेंगे। अर्थात मड़ियों में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण के कई सारे स्वरूप दिख रहे हैं, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा मानो वसुधा अर्थात धरती एक एक कमल को खिला रखा है, उस पर भगवान श्री कृष्ण आकर के बैठेंगे। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनपुनी नंद पुरावत। और ऐसे दशा को देख करके, ऐसे बाल दशा सुख, ऐसे बालपन का सुख को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार वो नंद को बुलाने का प्रयास कर रही है कि नंद को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत को बुलाने का प्रयास कर रही है कि आइए देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को, कौशलों को कर रहे हैं। और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु के दूध की और फिर अपने आंचल के तले उसे भगवान श्री कृष्ण को ढक करके और सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कह सकते हैं कि वात्सल्य रस का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। पुनि 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 का अर्थ यहाँ पर देखें, जहां पर दो शब्द समान आ जाते हैं वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 3 पद हमने पढ़ लिए हैं, बाकी आगे के पद फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।